शब्दों में आपका शुक्र अदा, आपका धन्यवाद, आपको खुशामदीद कि इतने ठंड के मौसम में भी आप लोग आ गए। खुदा आपको बहुत बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आज ठंड ज़्यादा है और बहुत ठंडी हवा भी है, पर फिर भी हम खुदा के हजूर हैं और खुदा के हजूर में आए हुए हर एक बंदे को रब अपनी पनाह में लेता है, अपने हाथों में लेता है, उसका ख्याल रखता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। बेशक ठंड हो जाए, बर्फ गिरे, वो खुदा की हिफाजत में रहता है, वो तंदुरुस्त रहता है और वो खुदा की बरकतों में बना रहता है। जितने भी आए हैं, खुदा का धन्यवाद, खुदा का शुक्र। वड्डे का वेले शफकत तेरी, शाम दे वेले रहमत तेरी, करिए याद सदा। तो खुदा का कलाम कहता है कि सुबह के वक्त अपने खुदा को याद कर, तड़के में तेन ढूंढा या रब मेरे खुदाए। तो सुबह उठ के जो लोग खुदा को ढूंढते हैं, खुदा उन्हें मिल जाता है। जो लोग सुबह उठ के दुआ बंदगी करते हैं, खुदा उनकी सुन लेगा। सुबह उठ के जो अपने माँ बाप को सलाम अदा करता है, खुदा उनके साथ होता है। जो बच्चे सुबह उठ के पढ़ते हैं, वो पढ़ाई में आगे होते हैं। तो सुबह का ये सारा सलीका है जो सुबह के वक्त होता है। तो सुबह जो है वो एक ख़ास चीज़ है, खुदा ने दी है। खुदा का धन्यवाद, खुदा का शुक्र अदा करेंगे। मैं मिराकल्स पे चल रहा हूँ और क्रोनोलॉजिकल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे चल रहा हूँ। तो अब जो क्रोनोलॉजिकल में जो मौजूदा आता जाएगा, मैं वो आपको बताता चला जाऊँगा। स्टडी है, हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, तीसरा कौन सा हुआ। तो हम जब तक खुदा चाहेगा, हम खुदा के इन मौजूदों पे बातचीत करते चले जाएंगे। आगे और 11वां मौजूदा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 10 हो चुके हैं और 11वें मौजूदे पर मैं आपके साथ बातचीत करूँगा। नाइन नगर है, एक बहुत बड़ा नगर है जिसे नाइन नगर का नाम दिया गया है और उस नाइन नगर के चारों तरफ फाटक हैं। लोग जब भी नाइन नगर में आते हैं तो वो उन फाटकों के जरिए से आते हैं। तो आज खुदा का बेटा मसीहा जो है वो नाइन नगर में जा रहा है। आगे आगे यीशु मसीह है, पीछे बहुत बड़ी भीड़ है और नाइन नगर का फाटक जो है वो सामने है। वो नाइन नगर में प्रवेश करने के लिए जा रहा है तो बड़ी भीड़ पीछे है और सामने से एक और भीड़ चली आ रही है। एक भीड़ वो है जो यीशु मसीह के साथ है और एक भीड़ वो है जो सामने है। एक भीड़ नाइन नगर के फाटक की तरफ जा रही है और दूसरी भीड़ जो है वो फाटक से बाहर आ रही है। हुआ क्या, माजरा क्या है? आप एक तरफ जिंदगी है जो उस नाइन नगर में जा रही है और दूसरी तरफ नाइन नगर से मौत बाहर आ रही है। बड़ा अजीब सा वाक्य हो गया यहाँ पर। खुदा जिंदगी है, आप खुदा की दी हुई जिंदगी है। एक तरफ जिंदगी नाइन नगर में आ रही है और दूसरी तरफ नाइन नगर से एक जो मौत है वो बाहर की तरफ जा रही है। लिखा गया है, लूका की इंजील है, उसका 7वां अध्याय है, उसकी 12वीं आयत बयान कर रही है। लोग एक जवान मुर्दे को कंधों पर लाद कर नाइन नगर के फाटक से बाहर ला रहे हैं। बड़ी जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह
बहुत सारे लोग जनाजे में शरीक थे, सारा नगर उस बच्चे के साथ था, जवान बच्चा था। लिखा गया है कि वो औरत अकेली थी और विधवा थी और इस इकलौते बेटे की इकलौती वारिस मां थी, और वो रोती हुई चिल्लाती हुई उस जनाजे के पीछे चल रही थी। ऐसा लिखा हुआ है। और उस जनाजे में बहुत सारे लोग शामिल थे। मैं आपको एक बात यहां बता देता हूं, खुदा जिंदगी, जहां जिंदगी है वहां मौत का बसेरा नहीं हो सकता। खुदा जिंदगी की जिंदगी है, वो दुनिया को जिंदगी देने के लिए आया है। वो मां जो थी रो रही थी, चिल्ला रही थी, और कोई तो रोको इसे, कोई बचाओ, कोई इसे जगाओ, इसे कोई ना कोई चंगा कर दो, ये मेरा बेटा है, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। आपने देखा होगा माँ बाप का क्या खुशी होता है जब उसका जवान बेटा इस दुनिया से रल कर जाता है, चला जाता है। ऐसी भीड़ भाड़, दो भीड़ें इकट्ठी हो गई, एक तरफ जनाजे वाली भीड़ है, दूसरी तरफ जिंदगी की भीड़ है। एक तरफ मौत है, एक तरफ जिंदगी है, और नाइन नगर का फाटक है। टाकरा हो गया है, जिंदगी और मौत के बीच में टाकरा हो गया है। सामने मौत है, एक तरफ जिंदगी है, एक तरफ मसीहा है और दूसरी तरफ मौत है। और एक तरफ मां रो रही है, चिल्ला रही है, उसे कोई चुप कराने वाला नहीं है। बड़ा अजीब वाकया है। और उस भीड़ भाड़ में उस रोती चिल्लाती मां के लिए एक आवाज गूंजी, एक आवाज आई, मत रो। खुदा के मुख से, मसीहा के मुख से एक आवाज निकली है, मत रो। उस मसीहा ने उस विधवा के पास आकर के उसे देखा, उस पर तरस खाया और उसे कहा, मत रो। बड़ी डिटेलिंग है। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। कैसे ही आवाज आई, एक हलचल मच गई। ये कौन है जो कहता है कि मत रो? जनाजा रुक गया, सबके सब हैरान हो गए, सबने उस आवाज की तरफ देखा, सबने उस आवाज को कहने वाले मसीहा की तरफ देखा। वो जनाजे के पास गया, उसने उस इकलौते बेटे को छुआ और उससे कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ जा। तेरी मां रोती है, इसे क्यों रुला रहा है? उठ जा, उससे बातें कर ले, बेहाल हो गई है तेरी मां। और वो लिखा गया है कि वो जवान उठ खड़ा हुआ और बोलने लगा। 15वीं आयत। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इकलौता बेटा है, उस मां की हालत क्या होगी? लेकिन यहाँ पर मौत जो है वो खुशी में बदल गई है, मौत जिंदगी में बदल गई है। जहाँ पर मसीहा होता है वहाँ मौत का कोई नामो निशान नहीं होता है, वहाँ जिंदगी ही जिंदगी होती है। मौत का डंक खत्म हो गया, क्योंकि मसीहा वहां मौजूद है। मसीहा की आवाज वहां है, वो हर रोने वाले से कहता है, मत रो। तू क्यों रोती है? तू क्यों शर्मसार होती है? तू क्यों दुखी होती है? ए जवान, उठ जा। लोगों पर फैल छाया, वो उठ गया, वो बातें करने लगा, जनाजे से उठ खड़ा हुआ, मां से लिपट गया। माय डियर फ्रेंड्स, खुदा जीवन, खुदा जिंदगी, वो आप लोगों को जिंदगी देने के लिए सोनिया ज्ञान करती है कि सब पर भय छा गया। सारे ही परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और कहने लगे, हमारे बीच में एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता पैदा हो गया है।
जिंदा है और वो जिंदा हो जाते हैं। और लोगों पर खुदा ने कृपा दृष्टि की है, इस एक भविष्यवक्ता को इस दुनिया में भेजा है। छोड़िए, इससे सब पर भय छा गया और वह परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। आपने उसकी कृपा दृष्टि को जाना है। इतनी ठंड के बावजूद खुदा ने आपको बुला लिया है कि उठो, आओ चले, खुदा के घर चले, खुदा की इबादत में चले, आओ उसकी प्रस्तुति करें, आओ उसके गीत गाएं। वटे तबेले शफ़क़त तेरी, रात वेले रहमत तेरी, करिए याद सदा करना शुक्र खुदा। माय डियर फ्रेंड्स, आपका धन्यवाद कि आप लोग आते हो, खुदा की बातों में बने रहते हो। ये एक ऐसा मौजूदा है, ये अपने आप में एक मौजूदा है कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हो। ये मौजूदा नहीं तो और क्या है? खुदा की बातों को सुनते हो, सारा दिन उस पर ध्यान देते हो। ये आश्चर्य क्रम जो खुदा ने किया, उसे देखकर लोग कहने लगे, जो भविष्यवक्ता इस दुनिया में आने वाला था वो यही है। देखिए, यूहन्ना के इंजील 6 बाब उसकी 14 बयान कर रही है, जो भविष्यवक्ता इस जगत में आने वाला था वो यही है मसीहा, यही है यीशु जो जगत में आने वाला था। और वो पढ़िए 6:14। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उसे वह लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यकीनन जो भविष्यवक्ता, जो मौत पर फतेह पाने वाला, जो जिंदगी देने वाला मसीहा था, वो यही है। मरीजाने गुनाह को तो खबर फैज़े मसीहा की, बिला कीमत दवा मिलती है, आए जिसका जी चाहे, मेरे कहने से क्या होगा, आजमाए जिसका जी चाहे। जिसने कहा जिंदगी और सच्चाई तो मैं हूँ। आपने अभी तक जाना नहीं है, आपने अभी तक पहचाना नहीं है। सच्चाई वो है, रास्ता वो है, जिंदगी भर का रास्ता जो है ना वो यीशु है। सच्चाई वो है, जिंदगी वो है। खुदा पिछले कल वाले की कुमार का मौजू बहुत अच्छा था, मुझे पता कि वो मौजू जो है वो सुनाया गया कि नहीं सुनाया गया। कल इतवार था और क्रिसमस के बाद का 7वां इतवार था और उसका मौजू था दिल से खुदा की से। दिल से, होल हार्टेड सर्विस टू द गॉड, दिल से खुदा की सेवा कर। आप दिल से खुदा की सेवा करेंगे तो सारी आशीष, सारी बरकत जो है वो आपको मिल जाएगी। तो अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे बल, अपनी सारी बुद्धि से मोहब्बत रखना, ये पहला हुक्म है, आपकी जिंदगी का पहला हुक्म है। खुदा आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे, आपको बरकत दे। आपने आज के वचन को सुना, आज की जिंदगी को सुना, खुदा आपको बरकतों से मामूल करे और आपको सदा की जिंदगी में शामिल करे। हम आपको बंद कर